So, hello students, this is Devesh and I'm a third year MBBS student from Government Medical College श्रीगंगानगर। तो बिहार की जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके फोरम पे वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका जो PDF है वो आप वहाँ पे भी जा सकते दे सकते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, और आपको ये मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड पूरा हर स्टेप पे एक्सप्लेनेशन करूंगा अभी, तो आप ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को। ठीक है, तो ये बिहाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड की तरफ से है। ठीक है, और ये 7 तारीख को रिलीज हुआ था। अब बात करते हैं नोटिस के बारे में। नोटिस क्या है, तो ये है चॉइस फिलिंग 1 से फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड राउंड के तक के लिए है ये, और इन्फॉर्मेशन इसमें उसी की दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बिहार में आपके जितने भी यूजी डिग्री होती है, MBBS, BDS, BVSC, AH, F और वेटनरी फिशरीज वगैरह, डेंटल, प्राइवेट, सारे कॉलेजेस का यही है। ठीक है, अपन बात करें, इसमें बताया गया है कि 4 राउंड्स होंगे काउंसलिंग के और सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। ठीक है, अब स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीट यूजी का रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह डालना पड़ेगा। उसके बाद OTP आ जाएगा, और हाँ ध्यान रखें कि आप जो मोबाइल नंबर और आप जो ईमेल देते हो वो आप ध्यान से दें, क्योंकि थ्रू आउट द काउंसलिंग वो वही चलेगा और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते आप, तो आप उसको ध्यान से दें, और पासवर्ड वगैरह आप ध्यान से सेट करें। ठीक है, स्टेप 2 है मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी आपको, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, और फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 है एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। फिर आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू मिल जाएगा आपको, अगर आपका कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप करेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, फिर स्टेप 4 है पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। काउंसलिंग फीस रहेगी जो, वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, और सिक्योरिटी मनी ही सिर्फ रिफंडेबल रहेगी। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर पेड काउंसलिंग फीस इज नॉट रिफंडेबल। ओके, फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो आप। तो जो ये काउंसलिंग फीस रहेगी वो रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए ये रहेगी 600 रुपये। ठीक है, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको सारे कैंडिडेट्स को 1200 रुपये पे करनी पड़ेगी, रिजर्व वालों के लिए और अनरिजर्व वालों के लिए, सबके लिए। ठीक है, फिर ये बता रखा है इंस्टीट्यूशन कॉलेज टाइप, और ये SC ST DQ, और UR अनरिजर्व्ड EWS वालों के लिए। तो प्राइवेट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, फिशरीज कॉलेज है, तो फिर 1200 और 600 तो आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको कौन सा क्या चूज़ करना है, कौन सा कोर्स आप प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, फिर आप देख सकते हो इसमें, और इसमें बताया गया है कि इफ अमाउंट पेड ऑफ काउंसलिंग फी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट बट फी ट्रांजेक्शन फेल्स। ठीक है, तो अगर आपकी आपने वो करनी चाहिए, आपकी डिपॉजिट, काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी चाहिए, और वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, और मतलब वो उन तक नहीं पहुंचा और वो बीच में अटक गई, तो आपको वापस से आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ठीक है, और डेट के बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आपका आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि डिपॉजिट एरर आ गया था और ये मेरे पास भी नहीं आया रिफंड। ठीक है, तो फिर आप अगर आपका बीच में पेमेंट फेल हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो फिर आप वापस से पेमेंट कर सकते हो उसी को। ठीक है, फिर है स्टेप 5 चॉइस लॉकिंग है। ठीक है, तो फिर पहले तो आपको चॉइसेस बना लेनी है, फिर उसको सेव कर लेना है। ठीक है, और चॉइस लॉक कर देनी है। ठीक है, अब चॉइस लॉक करने के बाद आपको मन करता है आपका कि अनलॉक करनी है, आपको एडिट करना है उसमें, तो फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है, बिहार काउंसलिंग सैल्यूट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस अनलॉक करनी पड़ेंगी आपको। फिर अनलॉक करने के लिए आपको OTP आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे। ठीक है, तो फिर आप सेव कर सकते हो वापस से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ ठीक है, सेव चॉइसेस लिंक बट डज नॉट लॉक देयर फिल्ड आउट चॉइसेस विद इन शेड्यूल लास्ट डेट एंड टाइम, देयर चॉइसेस विल ऑटोमेटिकली लॉक। ठीक है, अगर आप लॉक करना भूल जाते हो तो फिर आपका जो प्रेफरेंस आपने बनाई है वो अपने आप लॉक हो जाएगी। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू डाउनलोड एंड टेक प्रिंट
ऑफ देयर फिल्ड अप चॉइसेस आफ्टर लॉकिंग द चॉइसेस ओनली। ठीक है, आपको प्रिंट चाहिए तो फिर लॉक करने के बाद ही आप प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, स्टेप 6 है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज एंड फी रिसिप्ट। अब डाउनलोड कर लो, ये बाद में काम आएगी, जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा तब काम आएगा। ठीक है, अगर अपन बात करें राउंड वन अलॉटेड कैंडिडेट्स के बारे में, तो राउंड वन अलॉटेड कैंडिडेट्स और के पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। एग्जिट विदाउट फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट सस्टेनेटेड अराउंड टू काउंसलिंग। ठीक है, और फ्री एग्जिट रहेगा। अगर आप काउंसलिंग छोड़ भी देते हो राउंड वन में, तो आप राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपको इसमें फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन रहेगा, अगर आपको अपना कॉलेज जो राउंड वन में मिला है वही आपको कंटिन्यू करना है तो फिर आप ऑप्शन फ्रीज कर दें। ठीक है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो फिर आप फ्लोट पे जा सकते हो। ठीक है, फ्रीज आप कब कर सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जमा कराने पड़ेंगे तब आप कर सकते हो। इफ कैंडिडेट आर अलॉटेड सीट इज नॉट विलिंग टू टेक एडमिशन ऑन अलॉटेड सीट, अपग्रेडेशन कराना है तो फिर फ्लोट का ऑप्शन आप चुन सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको फिजिकली उधर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर इफ पार्टिसिपेटेड नॉट अलॉटेड एनी सीट्स राउंड वन, और राउंड में कोई अलॉट नहीं होती है और राउंड टू के लिए वेट करें। ठीक है, राउंड टू के लिए वेट करें। Or if any candidate has been allotted a seat, fresh, detained, upgraded in round 2, counseling will also have facility to give their willingness for upgradation for round 3। ठीक है, और राउंड टू में आपको अगर सीट मिली है तो फिर आपके पास सेम ऑप्शन रहेगा अपग्रेड करने का और फ्रीज करने का। ठीक है, लेकिन आप अगर आप इसमें फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है, अगर आप एग्जिट करोगे तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोर फीचर हो जाएगी। ओके, और आपको जो अगर आप जो मेंशन टाइम है और डेट है उस पर आप अगर नहीं कराओगे जमा आपके डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी फोर फीचर हो जाएगी। ठीक है, फिर मतलब यही है जो अगर राउंड वन में आपको फ्री एग्जिट है और राउंड टू में अपग्रेडेशन और फ्लोट कर सकते हो, फ्लोट और फ्रीज कर सकते हो, फिर राउंड टू में कर सकते हो, राउंड थ्री में भी कर सकते हो। ठीक है, और राउंड थ्री का आपको बाद में बताएंगे, तो राउंड टू के तक की इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं सिक्योरिटी मनी रिफंड के बारे में। तो फिर राउंड वन, राउंड थ्री स्टे वैकेंसी राउंड और एनी अदर राउंड जिसको भी मिली है अलॉटमेंट हुआ है इसका भी, और जो उसकी सिक्योरिटी मनी आपके काउंसलिंग के बाद आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड में आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, फिर जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। जो सीट मैट्रिक्स है वो सीट मैट्रिक्स 7 तारीख को आ चुकी है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट काउंसलिंग है 10 तारीख की। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राउंड वन और राउंड टू का। ठीक है, अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड टू के लिए कराना है तो फिर आप करा सकते हो बाद में, लेकिन राउंड टू का रजिस्ट्रेशन भी अभी हो जाएगा। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी 14 तारीख को। फिर पब्लिकेशन ऑफ कार्ड रैंक जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो आ जाएगी आपकी 16 तारीख को। लास्ट डेट रहेगी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की राउंड वन और राउंड टू के लिए 17 तारीख। ठीक है, राउंड वन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 20 तारीख को। डाउनलोड कर सकते हो आप 20 से 27 तारीख को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा राउंड वन के लिए 24 से 27 तारीख को। और रेजिग्नेशन थ्रू फ्री एग्जिट कब तक कर सकते हो, 3 से 4 तक के बीच में आप कर सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग राउंड टू के लिए 6 तारीख है और 6/9। ठीक है, अगर सितंबर है। ठीक है, फिर आप लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है 7 तारीख को राउंड टू की। फिर राउंड टू की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 11 तारीख को। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो 14 से 15 के बीच में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो राउंड टू का 15 से 18 के बीच में। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे बता देता हूँ। एडमिट कार्ड लगेगा 2026 नीट का, स्कोर कार्ड लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा 10th का, 12th का, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपका EWS है तो EWS वाला लगेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सच एज, ठीक है, अगर कोई वार्ड है, माइनॉरिटी है, NRI है तो वो कोटा वाला लग जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म और कन्फर्मेशन फॉर्म की फोटो लगेगी। ऑल द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रहेगी आपको, जो कि आपने एडमिट कार्ड पे लगाई थी। ठीक है, वही फोटो चाहिए रहेगी। आधार कार्ड चाहिए रहेगा। फिर चेक स्लिप रहेगी डाउनलोडिंग। ठीक है, चेक स्लिप चाहिए रहेगी। ठीक है, कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा आपकी। और गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और
मैं बिहार की क्या, मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कवर कर रहा हूँ। अगर आपको बिहार की या यूपी की या किसी भी काउंसलिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम है @dev स्टडी मेट्स। और मैं बिहार की हर एक चीज़ आपकी कवर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरें मैं सब कुछ डालूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।